हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क दोस्तों, जिसमें हम टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है सुपर 30 डेज़ का बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको 200 प्लस वीडियोस मिलते हैं, 10 ऑनलाइन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट। जैसे आपका एग्जाम आता है सेम वैसे ही आपके टाइमर के साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनका वीडियो के साथ सॉल्यूशंस, पीडीएफ नोट्स प्लस में 30 पीडीएफ प्रैक्टिस सेट। और ये सब आपको कहीं और नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 30 डेज़ आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया जाएगा। डे 1, डे 2, डे 3 क्या क्या आपको करना है। अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। अब वर्क की बात करें, वर्क को हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें काम करने वाले का टाइम पता हो और साथ में उसकी कार्यक्षमता यानी उसकी एफिशिएंसी पता हो। तो इससे हमारे पास क्या कंसेप्ट आता है कि जब कभी भी हमें टाइम दिया हो और साथ में काम करने वाले की एफिशिएंसी दी हो, तब हम दोनों की मल्टीप्लाई करके ही काम को निकाल सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया एक आदमी एक दिन में 5 बुक पढ़ता है। एक आदमी एक दिन में 5 बुक पढ़ता है। इसका क्या मीनिंग है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की? 5 बुक पढ़ने की। ये क्या है? उसकी अक्षमता। क्या है? अक्षमता, कार्य अक्षमता। अब हमसे पूछ लेगा कि वही आदमी 10 दिन में कितनी बुक पढ़ेगा, 10 दिन में कितनी बुक पढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 10 × 5 यानी 50 बुक, 50 बुक्स। तो इससे हमने क्या किया, ये क्या है? डे यानी टाइम। ये क्या है? उसकी अक्षमता। क्या है? अक्षमता। अब जब दोनों की मल्टीप्लाई, तभी हमारे पास क्या है? टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब कभी भी हमें टाइम दिया हो और एफिशिएंसी दी हो, तो हम डायरेक्ट उन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे? वर्क। अब हमसे और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लिया ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो हमसे पूछेगा कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। मान लिया ए ने कितने दिन में किया? 10 दिन में, बी ने 15 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या लेंगे? एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना आया? 30। इसको हम क्या मानेंगे? टोटल वर्क। क्या मानेंगे? टोटल वर्क। तो देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, काम कितना है? 30। तो उसका एक दिन का काम कितना हुआ? 3। अब इसी प्रकार बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना है? 30। तो बी का एक दिन का काम कितना हुआ? 2। तो ये क्या है हमारे पास? एफिशिएंसी। क्या है? एफिशिएंसी। ये कहते हैं हमारे पास डे। क्या थे? डे। अब हमसे क्या पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट काम कितना है? 30। एफिशिएंसी ए की कितनी है? 3। बी की कितनी है? 2। तो टोटल एफिशिएंसी दोनों की क्या हुई? 3 + 2 यानी 5। कितनी हुई? 5। अब हमारे पास टोटल काम कितना था? 30। हमारे पास टोटल काम कितना है? 30। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी हुई? 5। कितनी हुई? 5। हम 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 6 डे। कितना आएगा? 6 डे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए 2 दिन के बाद क्या कर देता है? छोड़ देता है। ए 2 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। तो हमसे पूछेगा बी उस काम को कितने दिन में करेगा। बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लिया 5 ए कितने दिन में करता है? 5 दिन। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। कितना आया? 15। कितना आया? 15। अब देखो, एक किसी काम को 5 दिन में करता है, काम कितना है? 15। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हुई? 3। बी की कितनी हुई? 1। अब दोनों ने मिलकर 2 दिन इकट्ठा काम किया। ए ने दो दिन के बाद छोड़ा है,
तो दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए काम को छोड़ देता है। तो हमसे पूछा है कि बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। 2 दिन, यानी ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे। ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 1 काम करता है। 3 + 1 यानी 1 दिन का काम कितना हुआ 4। अब 2 दिन में कितना करेंगे 4 × 2 यानी 8 काम करेंगे। अब दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम किया 8 काम। कितना काम किया 8 काम। तो कितना काम बचा काम 15 - 8 यानी कितना बचा 7। तो 7 काम कौन करेगा बी। कौन करेगा बी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो 7/1 तो कितना आया 7 डेज। कितना आया 7 डेज। तो बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा 7 दिन में। हमसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जा सकते हैं। मान लिया ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 और 5। कितनी है 4 और 5। अब दोनों को किसी काम को करने के लिए 90 रुपये दिए हैं। कितने दिए 90 रुपये दिए गए हैं। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4:5। अब दोनों को किसी काम को करने के लिए कितने रुपए दिए 90 रुपये। कितने रुपये दिए 90 रुपये। तो हमसे पूछ लिया कि ए को कितना मिला और बी को कितना मिला। तो हम क्या करेंगे जो भी राशि दी गई है उसको उसकी एफिशिएंसी के रेशो में डिवाइड कर देंगे कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी पैसे उसको ज़्यादा मिलेंगे। तो 4 और 5 के रेशो में अब 90 को डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे 4 और 5 9। कुल राशि कितनी है 90। डिवाइड करनी कितने पार्ट में करनी है 9 यानी 9 = 90। एक कितना आया 10। कितना आया 10। तो अब ए के रुपए कितने हुए 10 × 4 यानी 40। इसी तरह बी के 5 × 10 यानी 50। तो ए को कितना मिला 40 रुपये, बी को कितना मिला 50 रुपये। दोस्तों अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days and 20 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। हमसे क्या पूछा है ए और बी किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ये क्या है हमारे पास डे, क्या है डेज। अब क्या करेंगे पहले सबसे पहले दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। कितना आया 30 और 20 का एलसीएम 60। कितना आया 60। ये हमारे पास क्या आया टोटल वर्क। कितना आया टोटल वर्क। हमें अब किसकी ज़रूरत है एफिशिएंसी, यानी ए और बी की हमारे पास एफिशिएंसी आ जाए तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम एफिशिएंसी। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, तो काम कितना है 60। तो 1 दिन की एफिशिएंसी की कितनी है 2। इसी तरह बी की 3। तो ये हमारे पास क्या आई एफिशिएंसी। क्या आई एफिशिएंसी। तो हमसे क्या पूछा है ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब हम क्या करेंगे टोटल वर्क कितना है 60। अब क्या करेंगे ए और बी की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे। कितनी है ए की 2, बी की कितनी है 3, यानी टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई 5। अब ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। कितना आया हमारे पास 60 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12 डेज। कितना आएगा 12 डेज। अब ऑप्शन देखते हैं। ए हमारे पास कितना है 10 दिन, बी कितना है 15 डेज, सी कितना है 20 दिन और डी कितना है 12 दिन। तो ये क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, 15 days and 20 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। हमसे क्या पूछा है ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है यदि वो तीनों मिलकर काम को करें तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। ये क्या है हमारे पास डेज। क्या है डेज। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम। कितना है एलसीएम
60 कितना आया 60। ये क्या हुआ हमारे पास टोटल वर्क, क्या हुआ टोटल वर्क। अब तीसरा स्टेप एफिशिएंसी निकालनी है, क्या निकालेंगे एफिशिएंसी। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, काम कितने हैं 60, तो एक दिन का काम कितना हुआ उसका 5। इसी तरह बी का 4, सी का 3। ये क्या है हमारे पास एफिशिएंसी, क्या है एफिशिएंसी। हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए हमें तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करना पड़ेगा। यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, बी की 4, सी की 3, यानी कितना आया हमारे पास 12। कितना आया 12। ये क्या है हमारे पास ए और बी, ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60, कितना है 60। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 60, टोटल वर्क 60 है, तो एफिशिएंसी कितनी है 12। तो तीनों मिलकर किसी उस काम को कितने दिन में करेंगे 12 पंजे 60, यानी 5 डेज। कितने दिन में करेंगे 5 डेज। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए हमारे पास कितना है 6 दिन, बी कितना है 4 दिन, सी कितना है 8 दिन और डी कितना है 5 दिन। तो ये क्या है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू ए वर्क 36 डेज एंड बी इन 12 डेज इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 3 डेज, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। हमें क्या दिया है कि ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि वो दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, तो हमसे क्या पूछा है कि 3 दिन के बाद काम कितना बचा। हमसे क्या पूछा है कि 3 दिन के बाद काम कितना बचा। तो दोस्तों ये भी उसी तरीके से करना है। ए कितने दिन में करता है 36 दिन में, बी कितने दिन में करता है 12 दिन में। तो ये क्या है हमारे पास डेज। तो अब क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आया 36, कितना है 36। ये क्या है हमारे पास टोटल वर्क। अब निकालना है एफिशिएंसी। क्या निकालना है एफिशिएंसी। देख ए किसी काम को 36 दिन में करता है, तो काम भी कितना है 36 है, तो एक दिन की एफिशिएंसी उसकी कितनी है 1। इसी तरह बी की 3। ये अब क्या हुई एफिशिएंसी, क्या हुई एफिशिएंसी। अब क्या करना है, दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया 3 दिन, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या हुई ए प्लस बी की 1 + 3 यानी 4। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 4 काम। तो काम कितने दिन किया दोनों ने 3 दिन। तो किया गया काम कितना हुआ 4 × 3 यानी 12 काम। अब बचा काम कितना था 36, 12 उन्होंने कर दिए दोनों ने मिलकर, तो कितना बचा 24। अब फ्रैक्शन में बताना है काम कितना था 36, बचा कितना 24। तो क्या आएगा 24 बचा कितने में से 36 में थे। 24 बचा किस में 36 में से। अब काट दो इनको, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। क्या आया 2/3। यही हमारा क्या है आंसर है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। ए क्या है हमारे पास 2/3, यानी ये क्या है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर 1000. A alone can do it in 5 days while B can do it 9 days. With the help of C, they finish it in 3 days. Find the share of C. हमसे क्या पूछा गया है A एंड B किसी काम को करने के लिए 1000 रुपये लेते हैं। A alone can it 5 days. A किसी काम को अकेले 5 दिन में कर देता है, B उसी काम को अकेला 9 दिन में करता है। सी की मदद से वो दोनों उस काम को कितने दिन में कर देते हैं 3 दिन में। फाइंड द शेयर ऑफ सी, यानी सी को कितने पैसे मिले। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ए किसी काम को कितने दिन में करता है 5 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में। अब ए और बी सी की मदद से उस काम को कितने दिन में करते हैं 3 दिन में, यानी ए प्लस
बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में। अब इनका एलसीएम कितना आया? ये क्या है? डेज। एलसीएम कितना आया? 45 यानी 45। अब एफिशिएंसी निकालेंगे। ये क्या है हमारे पास? टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी क्या होगी? 9 यानी ए किसी काम को 5 दिन में करता है, काम कितना है? 45। तो एक दिन का काम कितना है? ए का 9 दिन, बी का 5 दिन, अब तीनों का कितना है? 15 दिन। देखो ए, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 15। क्योंकि देखो यहाँ की ए तीनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं? 3 दिन में, यानी एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है? 15। तब ए और बी की एफिशिएंसी हमें दी है 9 + 5 यानी 15। सी 14 + सी = 15। सी की हमारे पास एफिशिएंसी क्या आई? 15 - 14 यानी सी की क्या आई? 1। क्या आई? 1। अब हम लिख सकते हैं आराम से ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 9, 5 और 1। तो अब देखो एफिशिएंसी कितनी है? कितनी हुई? 15। कितनी हुई? 15। अब हमें किसकी निकालना है शेयर? सी का। सी का कितना है? 1 यानी 1/15। टोटल कितने पैसे थे हमारे पास? 1000 यानी 1000। तो हम क्या करेंगे? 1000/15 यानी 1000/15। अब देखो 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, कितना आया? 200/3। कितना आया? 200/3। अब 200 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 66.666। तो क्या आया? 66.66। इसका मीनिंग क्या है? अप्रोक्सीमेट 67। कितना है? 67। देखो ऑप्शन में हमारे पास क्या है? ए में क्या है? 58 यानी 58। बी क्या है? 67। सी क्या है? 72 और डी क्या है हमारे पास? 85। तो हमारा आंसर कौन सा है? बी। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में अप्रोक्सीमेशन भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days and 12 days respectively. A and B start work together and after 2 days A left the work. Then calculate in how many days work will be complete. हमें क्या दिया है? ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर देता है। ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है। तो हमसे पूछा है कि काम अब कितने दिन में कंप्लीट होगा। शुरू करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ये क्या है हमारे पास? डेज। अब हम क्या करेंगे? दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। कितना आया? 60। कितना आया? 60। ये क्या हुआ हमारे पास? टोटल वर्क। अब क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, काम कितना है? 60 यानी एक दिन में कितना गया? 6। इसी तरह बी किसी काम को 12 दिन में करता है, काम कितना है? 60। तो एक दिन का काम कितना हुआ? 5। ये क्या है हमारे पास? एफिशिएंसी। ए और बी ने दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 + 5 यानी 11। तो एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलकर? 11 काम। ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 11। कितना है? 11। अब 2 दिन काम किया, दो दिन का काम कितना हुआ उनका? 11 × 2 यानी 22 काम। कितना हुआ? 22 काम। अब एक काम छोड़कर चला गया तो काम कितना बचा? अब बचा काम टोटल कितना था? 60। 22 दोनों ने मिलकर कर दिया तो कितना बचा? 38। कितना बचा? 38। अब इस काम को अकेला कौन करेगा? बी। कौन करेगा? बी। बी का एक दिन का काम कितना है? एक दिन कितना करता है? 5 काम। तो 38 काम कितने दिन में करेगा?
38/5 कितना आया हमारे पास 7 सही 3/5 डेज। कितना आया 7 सही 3/5 डेज। अब ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 6 सही 3/5 दिन। बी ऑप्शन में क्या है 7 सही 4/5 दिन। सी क्या है 5 सही 3/4 दिन। और डी हमारे पास क्या है 7 सही 3/5 दिन। तो यह क्या है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू 1/5 ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू 50% ऑफ द वर्क इन 25 डेज एंड सी कैन डू इट 1/2 ऑफ वर्क इन 15 डेज। हु विल कंप्लीट द वर्क लास्ट। हमसे क्या पूछा गया है, एक किसी काम का 1/5 भाग 12 दिन में करता है, बी किसी उसी काम का 50% भाग 25 दिन में करता है, सी उस काम का 1/2 भाग 15 दिन में करता है। हमसे पूछा है कि सबसे बाद में कौन काम पूरा करेगा। तो हम क्या करेंगे, ए किसी काम का 1/5 भाग कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है। देखो ए किसी काम का 1 भाग 12 दिन में करता है तो काम कितने हैं 5, तो कितने दिन में करेगा 60 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेगा 60 दिन में। इसी तरह बी 50% काम कितने दिन में करता है 25 दिन, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 50 दिन में। इसी प्रकार सी किसी काम का 1/2 कितने दिन में करता है 15 दिन में, यानी आधा काम 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 30 दिन। देखो ये क्या है हमारे पास डेज, क्या है डेज। देखो ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। इससे क्या पूछा है कि सबसे अंतिम में काम कौन करेगा, तो सबसे ज़्यादा दिन कौन लेता है ए, तो हमारा आंसर क्या होगा ए। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है ए, तो ये क्या है हमारा आंसर है। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो, तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है सुपर 30 डेज़ का बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको 200+ वीडियोस मिलते हैं, 10 ऑनलाइन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट। जैसे आपका एग्जाम आता है सेम वैसे ही आपके टाइमर के साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनका वीडियो के साथ सॉल्यूशंस, PDF नोट्स, प्लस में 30 PDF प्रैक्टिस सेट। और ये सब आपको कहीं और नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 30 डेज़ आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, डे 1 डे 2 डे 3 क्या क्या आपको करना है। अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।